बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होइए आज से। मसला ये है कि हम लोगों को देखते हैं, लोगों की शक्लें देखते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमें इंजॉयमेंट नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस दुनिया में आ गए और अपना वक्त पूरा करके यहाँ से चला जाना है और कुछ नहीं करना। एक शानदार ज़िंदगी, एक भरपूर ज़िंदगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए लोग नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम समझते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, इज़्ज़त शोहरत होगी, सुकून होगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन आप यकीन करें, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे नफ्सियाती इदारे ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ है। असल मसला ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हम खुश नहीं हैं। असल मसला हमारे माइंडसेट का है, हमारी हैबिट्स का है, हमारी आदतें हैं। यानी जो लोग ज़िंदगी को अच्छे तरह से एंजॉय करते हैं, उनकी ज़िंदगी में दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्ते भी आ जाते हैं, दौलत भी आ जाती है, सेहत भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। नाज़रीन, जो लोग खुश नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला का जो इतना कीमती तोहफ़ा है ज़िंदगी, जो लोग इसकी कदर नहीं करेंगे, तो ना तो वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे, ना अल्लाह ताला उनसे खुश होगा। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे आज किस तरह से ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए। या तो बातें आप कहेंगे भाई सही है, कैसे एंजॉय करें तो ये भी तो बताइए। तो वजह बताइए कैसे ज़िंदगी एंजॉय की जाए, कोई तरीका है आपके पास? बिल्कुल तरीका है। पहली बात है, हाल में रहिए, हाल में रहिए और हाल से आगाह रहिए। जब मेरी बात ख़वातीन से होती है, मैं देखती हूँ कि वो इतनी परेशान होती हैं। उनकी परेशानी की वजह क्या होती है? मुस्तकबिल या जो माजी में हो गया है। यानी वो हाल की बात ही नहीं करती हैं। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करती हैं मुझे, तो वो शादी के वक्त की शुरू करती हैं बातें। शादी को बाज़ दफ़ा उनकी 20-22 साल हो चुके होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट जैसे स्टार्ट करती हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, शुरू से शुरू करती हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करती हैं। तो मैं उनसे जब भी पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं इस वक्त क्या प्रॉब्लम है आपको, तो बहुत सी ख़वातीन का जो प्रॉब्लम उस वक्त का होता है वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं होता। फिर वो सोचती हैं कि नहीं, इस वक्त तो इतना बड़ा मसला नहीं, वो फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं या माजी की वजह से परेशान। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है उसकी वजह से हम बड़े डिस्टर्ब हैं, या जो मुस्तकबिल में होगा उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो जो असल मसला उनका होता है वो उनका हाल नहीं होता है, बल्कि माजी और मुस्तकबिल होता है। ऐसी मैं खातून काउंसलिंग कर रही थी, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप अपने दोस्तों घर बुलाएं, अपने हस्बैंड के दोस्तों घर बुलाएं, आप भी इंजॉय करेंगे, आपके हस्बैंड भी इंजॉय करेंगे। कहने लगे बुला तो लूँ, लेकिन मैं मेन्यू क्या रखूँगी उसमें? अच्छा, मैंने मेन्यू क्यों पूछा? क्योंकि ये काम उनके लिए एक बड़ा काम था उनके लिए। तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा आप इतना ज़्यादा मुस्तकबिल में रहती हैं ना कि आप हाल को एंजॉय नहीं कर पाती हैं। मैंने कहा जो आपके घर गेस्ट आएंगे ना, वो खाने को डिस्कस नहीं करेंगे, वो देखेंगे आप किस तरह मिल रही हैं, आपका मिजाज कैसा है, आप कितने खुश मिजाज हैं। मैंने कहा आपने मुझे खुद बताया कि आप गई थी, आप इतना एंजॉय कर आई, लेकिन आपने एक दफ़ा भी ये नहीं बताया मुझे कि आपने वहाँ क्या चीज़ें खाई थी। आपने बताया वो लोग किस तरह से मिले थे। तो बल्कि हमने तो एक बड़ा मज़ेदार मेन्यू बना के रखा हुआ है पूरे महीने का, कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, हर दिन के हमने 2-2 खाने लिख के रखे हुए हैं। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं ना कि खाना क्या पकाएं, समझ में नहीं आता, तो हम ठक करके उनको वो मेन्यू भेज देते हैं। चलो भाई, इसके अंदर 15-20 डिशेज़ हैं, पूरे महीने की टेंशन ही ख़त्म हो गई कि किस दिन क्या पकाना है। इसको सामने रख के यही बना लीजिए, या इसको सामने रख के अपना एक मेन्यू बना लीजिए पूरे महीने का। मेन्यू का मसला ही नहीं है, मसला सारा फिर माइंड सेट का है। अच्छा, हाल में रहने के बारे में इन्होंने जो एक बात कही बड़ी मज़ेदार, वो ये है कि हाल में रहें और हाल से आगाह रहें। बिल्कुल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाल में रहने के लिए हाल से आगाह होना ज़रूरी है। और हाल से आगाही हमें क्यों नहीं मिलती? हम क्यों निकल रहे होते हैं हाल से? हम टीवी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया हमारे पास होता है, गाने हमारे पास होते हैं, दिमाग हमारा हाल में रहता ही नहीं है, ये सब डिस्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले तो कुछ टाइम के लिए रोज़ाना, वैसे तो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, लेकिन जितना आप कर सकते हैं बंद कर दीजिए टीवी को, मोबाइल को, गानों को, और सुकून से बैठ जाइए। देखिए, हाल में रहने के ऊपर इस वक्त इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं बताना शुरू कर दूं तो ये पूरी वीडियो हमारी उन एक्टिविटीज़ की नज़र हो जाए। यानी आप क्या कीजिए, एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी बताई जाती है कि आप किशमिश लें, मुँह में डालें, और उसको खाना नहीं है, सिर्फ चूसते रहें, मुँह में घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें। आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने जल्दबाज हैं, आप रुक के ठहर के कुछ चीज़ इंजॉय नहीं करते। ये किशमिश वाली एक्टिविटी लोगों को जल्दबाजी से बचाती है और चीज़ों को इंजॉय करना सिखाती है।
हाल में रहने की बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी ये होती है कि अपनी आंखें बंद कीजिए। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाने वाली एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस की, बहुत इफेक्टिव है, आपको टेंशन से निकाल देगी, रिलैक्स करेगी, हाल में रखेगी। आंखें बंद करके बैठिए और अपनी आंखें बंद करने के बाद सिर्फ अपने नोस्ट्रिल के ऊपर अपना सारा फोकस कीजिए, गौर कीजिए कि सांस के आने और जाने को फोकस कीजिए आप। बस आप 5, 6, 8, 10 सेकंड तक ये काम करेंगे तो आपका जहन कहीं और चला जाएगा। आप घर की बातें सोचना, बच्चों की बातें सोचना, ऑफिस की, यहाँ की, वहाँ की, दर्जनों बातें जहन में आएंगी। जैसे आपको याद आए कि आप तो एक्सरसाइज कर रहे थे, दोबारा सांस को फोकस करना शुरू कर दें, फिर 1 मिनट बाद फिर दिमाग भटक जाएगा आपका, फिर लेकर आइए। इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, ये करने के बाद आपको लगेगा कि आप हाल में रहना शुरू कर देंगे। आप इबादत करेंगे ना, उसमें खुशू व खुशू पैदा हो जाएगा। इसके अलावा आप खिड़की के पास बैठ जाइए, आवाज़ें सुनिए। आपको हैरत होगी कि इतनी आवाज़ें आपके पास होती हैं। खिड़की के पास बैठ जाएँ, टेरेस पर बैठ जाएँ, कहीं बैठ जाएँ, जहाँ पे आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को सुनिए, गौर कीजिए। आपको लगेगा कि आपने तो कभी इन आवाज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, इतनी सारी आवाज़ें आपके इर्द गिर्द हैं। आगाह रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो ना, एक काम और कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो आप इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, घड़ी है ना, उसको बहुत गौर से देखना शुरू कर दीजिए। उसकी सुई के ऊपर गहरी नज़र रखिए। सबको अंदाजा हो जाएगा हमारी घड़ी इधर है। हाँ, यही है। ये सामने सीनरी, आपके बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो आप उसको देखते रहिए और देखिए, एक एक कलर को देखिए, एक एक डिटेल में जाइए। खाना खा रहे हैं ना, उसको बहुत गौर से खाइए। बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं, बीवी पूछती हैं कैसा है, तो बोलते क्या, तो क्या खा क्या रहा है, तो बोलते अच्छा मैंने गौर से नहीं खाया, सोचे नहीं क्या खा रहा हूँ। फिर उनको पता ही नहीं था वो क्या खाने, फिर बोलता है नमक ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा है। तो खैर ये फिल्म का सीन है। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को बहुत गौर से करना है। आप अगर गौर से नहीं करेंगे तो आप हाल में नहीं रहेंगे। हाल में नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी में अपने ऊपर रहमतों बरकतों की जो बरसात हो रही है उससे महजूज नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कहते हैं टाइडी स्पेस टाइडी माइंड। जितना फैलावा आपके घर में होगा ना, यानी आपकी टेबल है वो बिखरी हुई है, आपका कमरा बिखरा हुआ है, बच्चों का कमरा बिखरा हुआ है, किचन बिखरा हुआ है, अलमारी में चीज़ें तरतीब से नहीं रखी हुई हैं, जहाँ जहाँ बेतरतीबी है वो आपके दिमाग पे एक बोझ डाल रही है। और आपको अंदाज़ा होगा, हमें भी बहुत हद तक अंदाज़ा है कि मियाँ बीवी के झगड़ों की एक बहुत बड़ी वजह यही है। यानी वो जो है चीज़ों को जगह पे नहीं रखा होता, ये सफाई नहीं होती। तो चीज़ों को जगह पे रखना, सफाई से रखना, ये आपके जहन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। मतलब जितना घर फैला होगा इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, खातून से मैंने कहा, वो परेशान थी, मैंने कहा आप एक काम करें, इस साथ उठें और पहले तो ख़ुद ठीक हो, उसके बाद अपने कमरे को साफ़ करें, बेडशीट चेंज करें, जहाँ जहाँ आप चेंज ला सकती हैं वहाँ वहाँ चेंज लेकर आएँ, और फिर आप मुझे बताइएगा रात तक आपने कैसा फ़ील किया। तो इतना खुश थी वो कि इतना बड़ा चेंज नज़र आया मुझे, और ऐसी खुशी सी हुई, बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे। तो सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देने से, सफाई कर देने से ज़िंदगी अच्छी हो गई। बिल्कुल इंजॉयमेंट आ जाती है। बिल्कुल। तो ये काम आपको करना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अच्छा देखिए, हम भी एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस टाइम पर हमें एक्सरसाइज करनी होती है उस टाइम पर काउंसलिंग हमारी आ जाती है, कोई कॉल आ जाती है, तो ऑब्वियसली वो हमारी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसको अटेंड करें, उससे बात करें हम। तो फिर वो रेगुलरली होती है वो या कोई नया एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक्सरसाइज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कभी। बिल्कुल ऐसा होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि हफ्ते में कम से कम आप 6 दिन तो करें, तो वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी हमें तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए हैं कि हम योगा कर रहे हैं, और वो हमारे इंस्ट्रक्टर जो घर पे आते हैं, तो वो अब कुछ भी हो, अब हमने वो जो हमारा टाइम है 2:30 साढ़े 3 बजे तक का, उस टाइम में ना कोई काउंसलिंग होती है ना कोई कॉल अटेंड करते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर हमारे घर पे आते हैं और हमें योगा करवाते हैं। इसका इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो जो हम इरेगुलर हो गए थे तो मेरे पाँव में हल्का सा पेन शुरू हो गया था, लेकिन जब सर ने हमें एक्सरसाइज करवाई, स्पेशली पाँव की उन्होंने हमें एक्सरसाइज करवाई, तो उससे वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा। बिल्कुल। और सिर्फ 2 दिन की एक्सरसाइज के बाद पाँव के जो हालत थी वो ऐसी हो गई थी कि लग ही नहीं आता कि कोई पेन भी हुआ था इसमें। देखें, आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जब आप देखें, कभी एक्सरसाइज कीजिए आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने, आपको हैरत होगी कि आपकी स्किन बड़ी शाइन करना शुरू कर देगी। आप जो है
पहले से ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, दूसरे लोग आपको देख के अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं कि जब कभी ऐसा भी होता है कि सर के आने पहले ना बड़ा डल डल फील कर रहे होते हैं और दिल चाहता है बच्चों की तरह से कि नहीं आज नहीं करनी है एक्सरसाइज, आज कोई बहाना कर दें। मैं इनको कहती हूँ, मैंने कहा अच्छा आज सर को मना कर दें, आज सर नहीं आए। कुछ ना कुछ ऐसा जहन में आ रहा होता है कि नहीं करनी है एक्सरसाइज, थोड़ा बस डल डल हो रहे होते हैं। लेकिन खैर सर आते हैं, खड़े होते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग कि लगता ही नहीं कि वो वाली सुस्ती और काहली भी कोई चीज़ थी हमारे अंदर। बिल्कुल सही बात है। असल में इंसान आसान काम करना चाहता है, तो हर इंसान ये तमाम इंसानों का मसला ये है कि वो आसान काम करना चाहते हैं। और हमारे सर में क्या समझाते हैं, जो योगा वाले टीचर हैं वो कहते हैं कि तकलीफ दोगे जिस्म को तकलीफ दोगे तो जिस्म तुम्हें आराम देगा, और जिस्म को आराम दोगे तो जिस्म तुम्हें तकलीफ देगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस्म को तकलीफ दें और अच्छी खासी तकलीफ दें। यस, नेक्स्ट। चौथी बात, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना शुरू करें। नाज़रीन देखें, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ कि उसने हमें ये बेवकूफ़ बनाया कि हर वक्त लोग बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने में लगे हुए हैं। लगता है हर शख्स कामयाबी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका नुकसान क्या हुआ, हम जो दिन में अच्छे काम कर रहे होते हैं, दिन में कोई अचीव कर रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स हो रहा होता है, हमें वो हमेशा कम लगता है। हम कुछ भी करते हैं, हमें अपनी एफर्ट्स, हमारे बच्चों की कामयाबियाँ, हमारी कामयाबियाँ, हमारी अच्छाइयाँ, वो हमेशा हमें कम ही लगती हैं। तो हम छोटी छोटी कामयाबियों को नहीं सराहते, इसलिए ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते। अच्छा, एक बात ये कि सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह नज़र आ रहे होते हैं वो ज़िंदगी में इस तरह के नहीं होते हैं। जैसे बहुत से कपल्स हैं जिनको बहुत करीब से जानती हूँ मैं, हमें मालूम है कि उनके घर के मामला बहुत ही ख़राब हैं, यानी इस हद तक ख़राब हैं कि बाद मारपीट तक भी आ जाती है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती हैं तो वो ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। इतना लविंग कपल, इतनी मोहब्बत करने वाले। मैं जब कमेंट्स में देखती हूँ, बाज़ लोगों ने दुआएं दी होती हैं कि आप जैसा नसीब अल्लाह ताला हर लड़कियाँ करे, अल्लाह ताला मेरे बेटे को नसीब भी ऐसा करे। मैं सोचती हूँ कैसे दुआएं दे देते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम जिसके लिए बात कह रहे हैं वो ख़ुद कितने कर्ब में हैं, ख़ुद की तकलीफ़ में हैं। नाज़रीन, एक बार मैंने एक लाइन पढ़ी और जब मैंने जायज़ा लिया ना लोगों की ज़िंदगी का, तो मुझे लगा कि वाकई में ऐसा ही है। वो क्या था कि मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। बिल्कुल। यानी मेरा ताल्लुक मीडिया से रहा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को ले लें, हम जो है इवन प्राइम मिनिस्टर्स को ले लें, उनके इंटरव्यूज़ हमने रिकॉर्ड किए। हमने बड़े बड़े उलमाए कराम जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं उनके इंटरव्यूज़ किए, जो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, हर फील्ड के लोगों के, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, रिलीजन के हों, सोशल। आप यकीन कीजिए वो भी आम से लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, परेशान हो जाना, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएं और आप कहें कि हमें भी ऐसी ज़िंदगी मिल जाए। लोग हमारी ज़िंदगी देखते हैं तो हमें भी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं कि अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए। भाई, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। हम भी जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी आपको मिल जाए तो आप कहें नहीं भाई हमें ही चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमारी बहुत सीधी सादी ज़िंदगी है। हम छोटी छोटी चीज़ों से को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे खुश हो रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। ये तो ऐसी चीज़ें कि कोई भी रख सकता है। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत है, हमारी ज़िंदगी मज़ेदार है, दिलचस्प है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आपकी नहीं हो सकती। यानी थोड़ी सी एफर्ट करके जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं बातों का ख्याल रख के आप ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हम आपको देख के खुश होना शुरू हो जाएँ और हम आपसे चीज़ें सीखना शुरू कर दें। ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते कि हम आपको बता रहे हो कि हम बहुत आपसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो ये बताते हैं कि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए, या दूसरे लोगों ने कुछ चीज़ें शेयर की होती हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं। ये तो सीखने सिखाने का अमल है, मुतासिर नहीं होना। ज़िंदगी में लोगों से मुतासिर नहीं होना। अच्छा, हम अगर किसी से मुतासिर होते हैं तो वो इल्म और इखलाक वाले लोग होते हैं जिनसे मुतासिर होते हैं। इन लोगों का इल्म या उनका इखलाक हमें मुतासिर करता है। और हमारे घर में हमारी खुशकिस्मती है ये कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं कि वो कभी भी चीज़ों से मुतासिर नहीं होते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका घर ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, या वो इस तरह रहते हैं। अगर हमारे बच्चे भी खुश होते हैं तो किसी की नॉलेज से, उसके इखलाक से खुश होते हैं, मुतासिर होते हैं, और ये अच्छी बात है। अच्छा, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे तो मुझे याद है दफ़ा ज़ुबैर साहब जो थे उससे बैठे हुए थे फेसबुक पर ही, और वो कुछ मेन्यू वगैरह देख रहे थे। तो संडे ब्रंच का तो एक मैंने देखा करने के, जी हाँ देखो कितना बेहतरीन मेन्यू है ये, तुम भी बनाओ ना इस तरह का। मैंने कहा क्या मेन्यू है? अब जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। जो मेन्यू था उसमें जो नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने लिखा पोटैटोज़ चिकपीस करी कुक्ड विथ टोमेटोज़, अनियन, जिंजर,
लोकल हर्ब्स एंड मैंगो पिकल सर्व विथ प्लेन पराठा। अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ इस टाइप की करी बनाओ ना, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मैंने कहा भाई वो जो मैं बनाती हूँ ना पूरी के साथ आलू और छोलों की, ये वही करी है। ये हैरान है कि वही है। मैंने कहा बिल्कुल वही है। ये कहने के तो ये लोकल हर्ब्स क्या होते हैं? मैंने कहा लोकल हर्ब्स जो यहाँ कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया इस्तेमाल करते हैं ये होते हैं। अब देखें उन्होंने किस तरह से पेश किया था। उसके बाद जब मैंने ऑमलेट की रेसिपी वो जो देखे ना इंग्रेडिएंट्स, तो ऑमलेट था, वही ऑमलेट था जो हम घरों में खाते हैं। लेकिन जो उन्होंने बताया था ना, यकीन करें वो पढ़ के मेरे मुंह में पानी आ गया, कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ होगी। तो देखें लोग आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे, आप बनते रहेंगे, आप उनसे मुतासिर होते रहेंगे, अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे। लोग अपनी ज़िंदगी को भी ऐसी पेश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब आपकी अगर फ़र्ज़ करें कोई खातून खाना ये बनाती हैं तो मर्द को तो खुश हो जाना चाहिए, उसके हाथ चूम लेने चाहिए कि तुमने तो क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। लेकिन नहीं, वो जब बाहर का पढ़ेंगे तो मुतासिर होंगे और फिर घर की मुर्गी है वो दाल बराबर हो जाएगी। वो एक लतीफ़ा है भी ना कि खातून ने खाना बनाती हैं और शौहर से कहती हैं कैसा है, वो कहते हैं इसमें तो कोई जायका ही नहीं आ रहा। कह रही आप भी बस ऐसी बातें करते हैं, कभी खुश ही नहीं होते आप। फेसबुक पे इतने कमेंट्स आए कि वाह ज़बरदस्त बेहतरीन। तो देखें यही है कि हकीकत में चीज़ें ऐसी होती हैं ज़्यादातर जिसको मर्द पसंद नहीं कर रहा होता घर में। तो नाज़रीन इन बातों का ख्याल रखिए। और एक बात जो कि कांस्टेंट है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो कांस्टेंट चीज़ है उसको तो कभी फरामोश मत कीजिएगा। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप जानते हैं वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी के बगैर अगर आपको लगता है ना कि आप ज़िंदगी इंजॉय कर लेंगे, शुक्रगुजारी के बगैर अगर आपको लगता है ना कि आप ज़िंदगी इंजॉय कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। नाशुक्रा इंसान कभी ज़िंदगी को इंजॉय कर ही नहीं सकता। और आखिरी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, अगर आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप शुक्रगुजारी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है नाशुक्री। हमने आपसे कहा कि छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, यानी ये शुक्रगुजारी है। हमने कहा हाल में रहिए, हाल में रह के चीज़ों को अप्रिशिएट करना, ये भी शुक्रगुजारी है। और बाकी चीज़ें भी शुक्रगुजारी से ही निकल के आती हैं। नाज़रीन शुक्रगुजारी के बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, शानदार ज़िंदगी नहीं हो सकती। शुक्र अदा कीजिए और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।